27 जून की शाम अचानक धरती कांप उठी। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोगों ने तेज झटके महसूस किए। कई जगह लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कुछ सेकंड तक महसूस हुए इन झटकों ने एक बार फिर लोगों को भूकंप की भयावह यादें ताज़ा कर दी। शुरुआती आशंका के बाद अब नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने पुष्टि कर दी है कि भूकंप का केंद्र भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था, जहां रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। आखिर इस भूकंप का असर भारत तक क्यों पहुंचा? हिंदू कुश क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है? और क्या आने वाले दिनों में ऐसे झटके फिर महसूस हो सकते हैं? आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। शनिवार शाम ठीक 7:04 पर उत्तर भारत के कई राज्यों में अचानक धरती हिलने लगी। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में लोगों ने कुछ सेकंड तक झटके महसूस किए। कई बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर आए। दफ्तरों, मॉल और आवासीय परिसरों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में लोगों ने भूकंप महसूस होने की जानकारी साझा करनी शुरू कर दी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी NCS के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 दर्ज की गई। इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र में था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप धरती की सतह से लगभग 215 किलोमीटर की गहराई में आया। यही वजह रही कि इसके झटके भारत सहित काफी बड़े क्षेत्र में महसूस किए गए। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब भूकंप बहुत अधिक गहराई में आता है तो उसकी ऊर्जा दूर दूर तक फैलती है। ऐसे भूकंपों के झटके कई देशों तक महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि गहराई अधिक होने के कारण सतह पर बड़े पैमाने पर तबाही की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है। यही कारण है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में झटके तो महसूस हुए, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि आखिर हिंदू कुश क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? भूविज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। करोड़ों वर्षों से जारी इस टकराव के कारण धरती के भीतर भारी दबाव बनता रहता है और जब ये दबाव अचानक निकलता है तो भूकंप आता है। इसी टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। यही कारण है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और उत्तर भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाते हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में भविष्य में भी मध्यम से लेकर तेज तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। दिल्ली, एनसीआर भी भूकंपीय दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। राजधानी और आसपास का इलाका भूकंप के जोन 4 में आता है, जहां मध्यम से तेज तीव्रता के भूकंप का खतरा बना रहता है। हालांकि शनिवार को महसूस किए गए झटके अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण थे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। भूकंप के दौरान विशेषज्ञ कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं। यदि आप घर के अंदर हैं तो मजबूत मेज या टेबल के नीचे बैठें, खिड़कियों और कांच से दूर रहें और लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यदि बाहर हैं तो बिजली के खंभों, पेड़ों और इमारतों से दूर खुले स्थान पर चले जाएं। घबराहट में भागने के बजाय शांत रहना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस भूकंप से भारत में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। इसलिए प्रशासन की सलाह का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी आपदा की स्थिति में केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।